बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। आपका ध्यान थोड़ा सा इधर हो। कुछ अद्भुत बातें मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। इसमें लिखा है कि यम धन्या धन्यतमा हत्यायुत विनाशिनी कर्तव्यात विशेषेण वैष्णव ज्ञान तत्पर। पुराणाकार वर्णन करते हैं यह धन्य है 10,000 हत्याएं यदि किसी से हो गई हों, 10,000 हत्याएं जिंदगी में यदि किसी से हो गई हों, यदि किसी व्यक्ति ने एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लिया है, ऐसी घोर हत्याओं से भी उसके पाप की निवृत्ति हो जाती है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है और आप देवी देवताओं में आस्था रखते हैं तो बहुत हाथ जोड़ करके करबद्धता के साथ मैं कहना चाहूंगा, मैंने ये सब महिमा पढ़ी है इसलिए आपको निवेदन कर रहा हूं, आप एकादशी के बिना मत रहिए। 11 का जो व्रत है बहुत ज्यादा विशेष है। एक विशेष होता है, एक बहुत विशेष होता है। तो एकादशी का जो व्रत है ये अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। आपसे हो सके तो इसको आप जरूर कीजिएगा। 11 व्रत 10,000 हत्या भी जीवन में हो गई हो तो उसका भी प्रायश्चित हो जाता है। जिस तरह सूर्योदय होते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार से पक्ष वर्धनी एकादशी का अनुष्ठान करने से तो संपूर्ण पाप जिंदगी भर के क्या 10 जन्म के पाप समाप्त हो जाते हैं। एक जन्म की तो बात किया है। एक बात बड़ी और अद्भुत कही गई है, कहा है कि जिन लोगों ने 11 करके जागरण कर लिया है, आधी रात्रि तक जग लिए, मुझे कोई कथा सुनाने की जरूरत नहीं थी इस समय। मुझे तो रात्रि को कम से कम एक आध पहर आपको जगाना है। एकादशी को आधी रात्रि 12 बजे तक जागने की महिमा है। हर एकादशी को आधी रात्रि तक मंत्र सुमिरन कीजिए, मंत्र जपिए, कीर्तन कीजिए, आधी रात्रि तक सोए नहीं, बिस्तर पर भी न पहुंचे। उस जागरण की महिमा कही गई है। महादेव भगवान शंकर बोले के शृणु नारद वक्ष्यामि महात्म्यं जागरण सच या श्रुत्वा मुक्तमाप्नोति महापापी न संशय। एकादशी की रात्रि को किसी ने जागरण कर लिया, भैया बांसुरी बजा दो, आधी रात्रि तक जागरण कर लिया तो महापापी, बज तो जाने दे तब छोड़ना, महापापी का भी उद्धार हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा। नारद जी कहते हैं पवित्र करने वाले भगवान विष्णु धन्य हैं। हे शिव जी, उनके महात्म्य का हमने वर्णन आपके श्री मुख से सुना है। अब हम आपके मुख से एकादशी जागरण की महिमा सुनना चाहते हैं। आप जागरण का महात्म्य बताइए। रात्रि में कैसी भक्ति होती है, कैसे जागरण होता है, आप सुनाएं। क्या झिलमिला रहा है तुलसी तपोवन मठ, टीवी में दिख रहा है उधर, ये बन रहा है। आने वाले समय में पूरा देश हमारा होगा, पूरा देश, घर घर सिगरे सनातनी। भगवान महादेव कहते हैं एकादश्याम जनो विष्णु रात्रौ संपूज्य भक्तितः कुर्या जागरणं विष्णु फुर्तो वैष्णवैः सह पकंति नरा प्राज्ञ जागरे विष्णु संग के जागरणं कृष्ण भावेन न स्वपन्ति कदाचन। रात्रि जागरण में समर्थ जो वैष्णव सोते हैं, इतना बड़ा महात्म्य है। जागरण करने वाले स्वपाकी हों,
पवित्र मुख वाले हो, नहीं तो मुंह गुटखा से ही नहीं भरा होता, शराब पी करके गाते। एक जगह में कहा था, दिल्ली में नौता था और मैं वहां पहुंच गया तो जोत के लिए बुलाया गया ऊपर, जोत जलाने के लिए। जोत जलाई। मैं बनावटी बात तो बोलता ही नहीं हूं। मैं तो ऐसे लोगों को आग्रह और प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूं कि धर्म के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इतना पिए था वो कि पूछो ही मत। पुण्य कम, अपराध ज्यादा। क्या सुंदर बात कही है। ग्रंथ मेरे सामने रखा है, एक एक शब्द के ऊपर एक एक गैया का गोदान करने का फल मिलता है, जो एकादशी की रात्रि को जागरण होता है उसमें। एक एक अक्षर के ऊपर एक एक गाय का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। श्लोक बोले देता हूं। छड़े छड़े तो गौदानम घट्याम चैव चतुर्गुणम। एकादशी तो 1000 गुनी हो जाती है जागरण के द्वारा, 1000 गुनी। आनंद उसका 4 गुना हो जाता है और एक एक क्षण में एक एक गोदान का फल प्राप्त होता है। प्रहरे कोटि उड़त अक्षत विश्वा के शंख का घड़ी घड़ी पर नाम उच्चारण करने पर व्रत का 4 गुना फल। एक एक प्रहर तक भगवत कीर्तन करने से करोड़ गुना आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान के समक्ष आधा निमेष जागरण करने पर व्रत का फल अनंत गुना फलदायी हो जाता है। जो श्रेष्ठ मनुष्य भगवान के समक्ष नृत्य करता है। लोग तो हंसी मजाक करते हैं, लेकिन लिखा है जो भगवान के सामने नाचते हैं, नृत्य करते हैं, उसको जो फल प्राप्त होता है वह जन्म से लेकर मरण तक कभी घटता नहीं है। जो भगवान के सामने नाचते हैं, भगवान के सामने जो नृत्य करते हैं, उनके द्वारा जो पुण्य होता है वो मृत्यु पर्यंत तक कभी समाप्त नहीं होता। भगवान के सामने, ठाकुर जी के सामने नृत्य करने की इतनी बड़ी महिमा है। श्लोक बोल रहा हूं। नर्तनम कुर्ते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तम ना फलम ईयते तस्य आजन्म मरणांतिकम। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक पुण्य उनके कभी क्षीण नहीं होते। जो भगवान के सन्मुख नृत्य करते हैं, भगवान के सामने नाचते। इसलिए शायद मीराबाई नाचती रही होगी। जीव सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ये भक्ति योग के अद्भुत महापुरुष थे, महात्मा थे। इन लोगों ने तो शरीर भी नहीं छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा में लीन हो गए। मीराबाई रणछोड़ भगवान के विग्रह में समाहित हो गई। द्वारकाधीश में समा गई मां मीराबाई। इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य मत कीजिएगा। मंदिरों में जो आप दर्शन करने के लिए जाते हैं, परिक्रमा करके जब आप नमस्कार करते हैं, आरती में खड़े होते हैं, इनके पुण्य इतने हैं शब्दों में जिसको बयानित नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक 26 गुणों से युक्त जागरण करता है, वह मनुष्य इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। लंबे समय के लिए भगवान का पार्षद बनकर ईश्वर के पास रहता है। श्लोक बोलूं। षड्विंश गुणा संयुक्त एकादश्याम च जागरणम। षड्विंशा, षड माने 6, विंशा माने 20, तो 20 + 6 26। लिखा है षड्विंशा गुणा संयुक्त एकादश्याम च जागरण यह करोति नरो भक्त्या न पुनर्जायते भुवि। जो 26 गुणों से युक्त एकादशी का जागरण आदि रात्रि तक भी कर लेते हैं, वह लंबे समय के लिए भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। धरती के आवागमन के चक्कर से वो मिट जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा 11 के जागरण की, एकादशी के जागरण की। इसलिए पंक्ति मेरे साथ बोलिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओहो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक बार सब खड़े हो जाओ, 5 बार ठुमका सब खड़े हो गए। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मैया यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो हरि खोलो। माता यशोदा हरि को जगावे, जागो उठो हरि खोलो। द्वारे खड़ी गोप बुला रही है, द्वारे खड़ी गोप बुला रही है। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
में समाप्त नहीं होंगे, इसलिए नचवाया है थोड़ा। देखा, नर्तनम कुरते यस्तु केशवाग्रे नरोत्तम ना फलम हीयते तस्य आजन्म मरणांतिकम। जो भगवान के आगे नाचते रहेंगे उनके कभी भी पुण्य क्षीण नहीं होंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। और सुनो, जो नाचेंगे भगवान के सामने, उनकी जो हंसी मजाक उड़ाएंगे, उनका उपहास करेंगे, उनके लिए क्या होगा? जो भी भगवान के लिए नाचता है, नृत्य करता है, भले ही आपकी पत्नी हो चाहे आपका हो पति, अड़ोसी पड़ोसी मित्र बांधव कोई भी हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना है उसकी हंसी मजाक न उड़ाएं। क्योंकि भगवान के भगत की जो हंसी मजाक उड़ाएगा, जो भगवान के सन्मुख नृत्य करता है, उसका जो उपहास करेगा, उसकी क्या पोजीशन होगी। इसलिए हमारी भोली गोपी को देख करके आप हंसा ना करें। लिखा है, विष्णु जागरणे प्राप्त उपहासम करोति यः। भगवान के जागरण में नाचने वाले का जो उपहास करेगा, 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, वह 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनेगा। ये ग्रंथ में लिखा है, 60,000 साल तक विष्टा का क्रमी, विष्टा का कीड़ा बनेगा। इसलिए निवेदन है, कभी भी भगवान के भक्तों का उपहास मत करना, हंसी मजाक मत करना। नारद जी का उपहास किया था। उपहास शंकर के 2 गढ़ थे, वो धरती पर रावण कुंभकर्ण बने। महादेव के गढ़ थे वो नारद जी को मुंह मिल गया था बंदर का, तो उन्होंने भारी परिहास उपहास किया, उसका परिणाम यह निकला। इस ग्रंथ में लिखा है, 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000 वर्ष तक विष्टायाम जायते क्रमी, विष्टा का कीड़ा वह बनेगा जो भगवत आराधना में तल्लीन है, उसकी जो कोई हंसी मजाक उड़ाएगा। भगवान के लिए जो नाचता है, नृत्य करता है, उसकी कोई हंसी मजाक उड़ावेगा तो उसकी ऐसी स्थिति हो जाएगी। भैया जो सुदर्शन चक्र और क्या लिखा है, वेद विद ब्राह्मणो यस्तु नर्तनेन विशेषत उपहास परम प्राप्त सबई चांडाल उच्यते। कोई कितना भी बड़ा विद्वान ब्राह्मण क्यों न हो, यदि भगत को देख करके उपहास करेगा तो वह भी चांडाल हो जाएगा, बचेगा नहीं। स्पष्ट लिखा है, वेद विद ब्राह्मणो यस्तु नर्तनेन विशेषत। भगवान के लिए नाचने वाले व्यक्ति को देख करके यदि कोई वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि उसके द्वारा भी उपहास हो गया तो उपहास परः प्राप्त सबई चांडाल उच्यते, उसको भी चांडाल बनना पड़ेगा, बच नहीं पाएगा। इसलिए भगवान के भक्तों का तो हम आदर करें। बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं, बहुत आनंद की बातें। वेद शास्त्र तो नित्यम नित्यम वैयाज्ञाजक रात्र उजागरणे प्राप्त निन्ना कुर्वन्त जत्यपः। कहा गया, बताया गया कि सदा वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाला, यज्ञ करते रहने वाला भी व्यक्ति यदि भक्तों का निंदक बनता है तो उसका भी अधोपतन हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं, शंकर जी कहते हैं, जो मेरी पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, उनके भक्तों की निंदा करते हैं, 21 जन्मों तक उस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। ये महादेव के भक्त शब्द हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि जो मेरे तो पुजारी हैं, मेरा अभिषेक करते हैं, मेरी पूजा करते हैं, और नारायण के भक्तों की निंदा करते हैं। शंकर जी कह रहे हैं नारद जी से, और कहते हैं मैं 21 जन्मों तक उसको मुक्त नहीं होने देता, क्योंकि मृत्यु का डिपार्टमेंट तो महादेव के हाथ है ना। तो कहते हैं उसके 21 जन्म बिगड़ जाते हैं।
और भगवान नारायण भी कहते हैं, राम जी ने कहा है, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही ममे भगत कहावा, सो नर मोहि सपे नेहु नहीं भावा, सो नर मोहि सपे नेहु नहीं भावा, शिवद्रोही ममे भगत कहावा, शिवद्रोही ममे भगत कहावा, सो नर मोहि सपे नेहु नहीं भावा, सो नर मोहि सपे नेहु नहीं भावा, शिवद्रोही ममे भगत कहावा, सो नर मोहि सपे नेहु नहीं भावा। ये भगवान राम के भी यह शब्द हैं और भगवान महादेव भी कहते हैं, भगवान शंकर जी ने भी कह दिया, मेरा कितना भी बड़ा भगत कोई हो, मम पूजाम प्रकुर्वाणो विष्णु निंदान तत्पर है, मेरी पूजा करने वाला विष्णु का निंदक है। 21 कुल नहीं हुआ, 21 कुलों तक, 21 जन्म तक मैं उसका उद्धार नहीं होने दूंगा। ये भगवान शिव